कि बाइनरी ट्री को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। बाइनरी ट्री का इंप्लीमेंटेशन जो हम तुम लोग को पिछले दिन जो बताए थे सेम वैसे ही है। पहले क्या हो गया था, यूजिंग एरे, और दूसरा क्या हो गया था, यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जो है लिंक लिस्ट के थ्रू किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, एरे के थ्रू किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ये हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट चीज क्या है कि हम यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एक ट्री का, तो हम लोग क्या है कि एरे के थ्रू जो इंप्लीमेंट किए थे उसका एक अनदर वर्जन भी है जो प्राय मैक्सिमम तरीके से यूज होता है। वो क्या है, जैसे कि हम लोग मानकर चल रहे हैं एक ट्री ले लेते हैं, ये सपोज कर रहे हैं एक हम ट्री ले लीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी, सी है, क्लियर है। अब यहाँ पर है क्या चीज, हम इस ट्री एरे को हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी तो तरीका क्या होता है कि हम लोग लेवल काउंट कर लेते हैं, मेरे पास कितने लेवल है, हम लोग लेवल काउंट किए, मेरे पास कितने लेवल है, 0 1 2, तो 2 लेवल के हिसाब से मेरे पास मैक्सिमम कितने नोड आएंगे, ऑब्वियसली 2 लेवल के हिसाब से मेरे पास नोड आएंगे। क्या बताए थे, 2 के पावर जो लेवल होंगे l प्लस 1 माइनस 1, यही ना चीज था। तो यहाँ पर है क्या चीज, लेवल का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 7, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे जो है इसके अंदर में कितने आएंगे 7, तो मैक्सिमम 7 ही होंगे। तो जो मेरा एरे होगा जो हम ट्री के लिए बनाएंगे, वो एरे भी हम साइज कितना लेंगे 7 का, क्लियर है। इसका साइज हम लोग क्या लिए 7 साइज का ले लिए। एक 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स और 6 इंडेक्स। ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं पर अगर सॉरी 3 इंडेक्स होगा जी, 3 इंडेक्स 4 5 6, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 7 वैल्यूज को स्टोर कराना है, तो एरे में इंडेक्स कितने हो जाएंगे 0 से लेकर 6 तक के। हम लोग किस तरीके से वैल्यू डालते हैं वो चीज देखो, हम लोग क्या करते हैं लेवल वाइज वैल्यू डालते हैं। पहला लेवल पे क्या वैल्यू है ए, तो मेरा यहाँ पर ए आ जाएगा। दूसरे लेवल पे कौन कौन है बी और सी, तो फिर पहले बी आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा। फिर कौन है डी ई एफ और जी, क्लियर है। अब इस जगह पर ये सारे के सारे वैल्यूज मेरे आ गए। अब बाय द वे मान कर चलो कि ये मेरे पास नोट्स दिया हुआ होगा या ट्री में कोई वैल्यूज दिया हुआ होगा और बोला जाएगा इससे आपको ट्री बनाना है, तो इससे हम ट्री भी बहुत आसानी से बना सकते हैं यूजिंग टू कंसेप्ट। खाली सिंपल समझो कि दो कंसेप्ट है कि कोई भी नोड को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो बेसिक इंडेक्स पर 0 को मानकर चल रहा हम ए को पकड़े हैं, अब इसके चाइल्ड को हमको बनाना होगा, तो कोई भी नोड का चाइल्ड कौन सा होता है राइट चाइल्ड, और लेफ्ट चाइल्ड मेरा क्या होगा, पहले ये चीज समझो। राइट चाइल्ड क्या होता है कि जो मेरा इंडेक्स होगा, यहाँ पे क्या है ये लेफ्ट चाइल्ड होगा, उल्टा जा रहा है, ये राइट चाइल्ड होगा। अब यहाँ पर क्या है 2n प्लस 1, मतलब क्या होगा इसका इंडेक्स कितना था 0, तो इसका चाइल्ड कौन होगा 2 इंटू 0 2, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, जो 1 इंडेक्स पर वैल्यू होगा वो इसका क्या होगा लेफ्ट चाइल्ड होगा। और जो इसका राइट चाइल्ड कौन सा होगा 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2, जो सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू होगा वो इसका क्या होगा राइट चाइल्ड होगा। अब वैसे हम बी पर आ जाते हैं, बी का इंडेक्स कितना है 0, अब 0 के हिसाब से हम सॉरी बी का इंडेक्स है 1, 1 के हिसाब से देखते हैं 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, जो थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, तो थर्ड इंडेक्स पर कौन है डी, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा डी। फिर बी का राइट साइड देखें तो 2 1 जा 2 प्लस 2 3, 2 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 प्लस 2 4, 4 का वैल्यू कितना आ गया ई। अब थर्ड इंडेक्स का देखें सेकंड,
2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 जो है उसका लेफ्ट चाइल्ड है मतलब f, और 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 6 वाला जो होगा वो उसका क्या होगा, राइट चाइल्ड होगा जी। तो मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों कंसेप्ट को हम पकड़ कर रखें, लेफ्ट साइड का मेरा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 और राइट साइड का क्या हो जाएगा 2n प्लस 2। ये कंसेप्ट को हम लोग फॉलो अप करें तो हम कोई भी गिवन ट्री को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ केसेस आते हैं, वो केसेस को अब हम लोग देखते हैं केसेस में क्या क्या चीज हो सकता है। जैसे मेरे पास एक ट्री मानकर चलो इस टाइप का है, ये चीज है, इसमें वैल्यूज है a b c d और e, क्लियर है। अब इसमें ये देख रहे हैं हम लोग लेवल कितने हैं इसके, ये है 0 पर, ये है 1 पर, ये है 2 पर। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं इसमें 7। अभी पहले पिछली बार एग्जांपल में देखे थे। तो मेरे पास जो ट्री बनेगा, ये जो एरे बनेगा उसका कितना साइज होगा 7। अब उसमें कौन कौन से वैल्यूज कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4 5 और 6। अब वैल्यूज कैसे डालेंगे, पहले ये चीज देखो, यहां पर a मेरा रूट है तो ऑब्वियस है 0 इंडेक्स पर जाएगा। उसके बाद मेरा इसका पहला लेफ्ट चाइल्ड कौन है b, तो यहाँ पर b में डाल दिए। अब उसका राइट चाइल्ड कौन है c, c में डाल दिए। ये मेरा लेवल पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस लेवल पर क्या है, पहला नोड मेरा मिसिंग है, तो पहला नोड मेरा मिसिंग है तो उसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, तो कैरेक्टर्स लेकर रखे हुए इसलिए नल डाल दिए। फिर मेरा क्या आ रहा है d, फिर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर भी मेरा एक मिसिंग है लेफ्ट चाइल्ड, इसका इसका भी लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग था, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा नल, लास्ट में क्या आ जाएगा ई, क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं कि ये मेरा होगा क्या। अब ये जो मेरा ट्री जो का जो हम लोग जो वैल्यूज डाले हैं, इसके हिसाब से फिर से अगर हम लोग को दिया हुआ है और हमको बोला जाए ट्री को इंप्लीमेंट करना है या ट्री को फिर से डिजाइन करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहले रूट तो होगा मेरा 0 इंडेक्स का, उसके बाद फिर 0 का जो चाइल्ड होगा वो कौन कौन सा होगा, 0 का चाइल्ड कौन सा होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 और 2 इंटू 0 प्लस 2, मतलब 1 और 2, यही है। तो 1 मेरा क्या है बी है और 2 मेरा क्या है सी है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बी पर आए, बी के हिसाब से अगर हम इसका चाइल्ड निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर बी के हिसाब से इसका चाइल्ड क्या निकलेगा, मतलब 1 इंडेक्स के हिसाब से, तो 1 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3 और 2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 4। थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पर, थर्ड इंडेक्स पर क्या है नल, इसका मतलब लेफ्ट चाइल्ड इसका नहीं है, और फोर्थ इंडेक्स पर डी है तो इसका मतलब इसका एक चाइल्ड है। क्लियर है। वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसके ऊपर में आ रहे हैं, सी को लेकर चल रहे हैं। सी का मेरा क्या आ जाएगा, सी के रेस्पेक्टिव हमें बात करें तो ए का कौन कौन चाइल्ड आ गया था, ए का चाइल्ड आ गया दिस वन एंड दिस वन, क्लियर है। अगर हम बी का बात करते हैं तो बी का कौन कौन चाइल्ड आ जाएगा, बी का चाइल्ड आ जाएगा दिस वन एंड दिस वन। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं सी का, सी का कौन कौन चाइल्ड आ जाएगा दिस वन एंड दिस वन, क्लियर है। इसी तरीके से मैं फर्दर चलेगा, फोर्थ फिफ्थ का होगा, तो डी के अंदर में मेरा कौन कौन सा चाइल्ड आ जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें लेफ्ट चाइल्ड उसका कुछ भी नहीं है, राइट चाइल्ड आएगा, राइट चाइल्ड में मेरा क्या आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्या नया लॉजिक में, और इंप्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि प्रोग्रामिंग में, अब प्रोग्राम के थ्रू सी के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तो अब देखो एरे जो हम लोग लेंगे, हम लोग एरे इसी तरीके का लेते हैं और उसको लिंक लिस्ट में फिर देखेंगे फिर ट्री को कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जो प्रीवियस एग्जांपल था मेरा उसी टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या हो गया ए बी सी नल डी नल ई, तो हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। तो हम एक एरे ले लिए, एरे ले लेते हैं 7 साइज का, और उसमें हम क्या वैल्यूज डाल रहे हैं ए बी सी नल डी नल ई, ये समझ में आ रहा है।
जो कहीं ना कहीं पर कुछ मेरे पास वैल्यूज दिए हुए हैं और बोला जा रहा है इस वैल्यूज के हिसाब से एरे बोलते हैं यू हैव टू मेक अ ट्री को इंप्लीमेंट करना है। जब ट्री को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया जाएगा और इस तरीके का एरे दिया जाएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा कि एक कोडिंग लिखने का। कोडिंग का मतलब क्या चीज हो गया कि हम लोग एक प्रोग्राम के लिए कोड एक लिखेंगे। हम लोग फंक्शन का नाम दे दिए क्या, बिल्ड के नाम से, मानकर चलो बिल्ड ट्री दे देते हैं या क्रिएट ट्री दे देते हैं, हम बिल्ड के नाम से एक फंक्शन दे दिए। क्लियर है? इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वो चीज वैल्यू डालते हैं जो इंडेक्स का हमको काम करना है, जो इंडेक्स पर हम काम करेंगे वो इंडेक्स का वैल्यू डालेंगे। ऑब्वियस है जब मेरा प्रोग्राम पहली बार स्टार्ट होगा तो हम जीरो इंडेक्स का वैल्यू डालेंगे, तो हम स्टार्टिंग में जीरो लेकर पास करेंगे। सिंपल सा लॉजिक समझो। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या वैल्यूज होगा, हमेशा इंटीजर एन का वैल्यू पास करेंगे जो मेरा इंडेक्स होगा। क्लियर है? अब इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि अगर मैं रूट में ही नल है तो इसका मतलब नोड कुछ क्रिएट होगा ही नहीं। तो सबसे पहले नल का कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। मतलब क्या हो गया, इफ हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, एरे ARY लिखे तो इसको भी काट कर ए ही कर दो, शॉर्ट में रहेगा, एरिया ज्यादा बड़ा है नहीं। एरे एन अगर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू कर, नॉट इक्वल्स टू अगर ये नल है, अगर ये नल नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर नल आ गया तो हमको कुछ करना है नहीं, हम यहीं से सीधा सीधी जो है नल को लेकर रिटर्न कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ए इस तरीके का वैल्यूज लिखे, अगर नल नहीं है तो हमको क्या करना है, जब ए एन का वैल्यू मेरा क्या है, जीरो। अगर ऐसा है तो जीरो में मेरा कुछ वैल्यूज था, अगर ये जीरो में मैं कुछ वैल्यू है तो मेरे को नोड क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नया नोड क्रिएट करेंगे। वही मैलोक फंक्शन के थ्रू, हम पूरा कोड नहीं लिख रहे हैं, मैलोक फंक्शन के थ्रू हम लोग कोड को क्रिएट कर दिए। क्लियर है? ये मेरा क्या हो गया, नया नोड क्रिएट हो गया। नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, पिछले दिन ही बताए थे, नोड का स्ट्रक्चर में मेरा 3 पार्ट आएगा। स्ट्रक्ट नोड जो आएगा मेरे पास उसमें 3 पार्ट आएगा। 3 पार्ट में कौन कौन सा आएगा, पहले तो हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, मतलब स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट चाइल्ड। दूसरा क्या हो जाएगा, डेटा, तो हो जाएगा यहाँ पर तो मेरा कैरेक्टर है CHAR, डेटा मांगकर चलो, ठीक है, सॉरी पॉइंटर नहीं होगा। और फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, कैरेक्टर के बाद स्ट्रक्ट नोड राइट चाइल्ड, यही चीज होगा। तो एक नोड हम क्रिएट कर लिए। नोड क्रिएट करने के बाद अपना काम क्या होगा कि अब उस नोड के हिसाब से, जैसे हम नोड एक क्रिएट कर लिए तो उस नोड के हिसाब से हम लोग अब आगे उसके चाइल्ड में जाएंगे। चाइल्ड में जाएंगे, देखो एक बार सिंपल लॉजिक समझो, हम लोग का लॉजिक क्या होता है कि हम लोग यहां से शुरू करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले एक साइड के आखिरी चाइल्ड तक जाएंगे और आखिरी वाले नोड को क्रिएट करेंगे, फिर ऊपर आकर क्रिएट करेंगे, फिर ऊपर आकर क्रिएट करेंगे। इस तरीके से मतलब चाइल्ड के चाइल्ड में जाकर फिर क्रिएट करके फिर ऊपर आएंगे। जब इसका कोई चाइल्ड इधर का नहीं होगा तो फिर इधर के चाइल्ड को चेक करेंगे। मतलब पहले नीचे की ओर जाएंगे और फिर ऊपर की ओर आकर मूवमेंट करते हुए चेक करेंगे। ये हम लोग का लॉजिक होगा। उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर अगर नोड था मेरा, तो नोड था तो हम उसको क्या किए कि यहाँ से अब चाइल्ड में लेकर हम लोग जाएंगे। तो पहले इसमें एक वैल्यूज डाल देते हैं। वो क्या हो गया, वैल्यूज डालने के लिए NN के डेटा वाला पार्ट में क्या आ जाएगा, जो मेरा वैल्यूज है, मतलब AN का वैल्यू। क्लियर है? अब उसका लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। लेफ्ट साइड का जाने के लिए हम लोग काम क्या करेंगे, फिर से बिल्ड वाला ही फंक्शन को कॉल कराएंगे, बिल्ड ट्री। और इस बार क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड क्या होगा, हम लोग अभी 20 देखे थे, 2 इंटू एन प्लस 1, ये वाला जो वैल्यू होगा वही इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। इसका 0 इंडेक्स था, 0 इंटू 2, 0 0 प्लस 1, कहीं ना कहीं पर B आया तो B को लेकर ये पास करेगा, मतलब 1 को लेकर पास करेगा। क्लियर है?
अब उसके बाद फिर ये लेफ्ट चाइल्ड को बना लेगा, फिर क्या बनाएगा, राइट चाइल्ड को। बिल्ड ट्री, ये क्या आ जाएगा, राइट चाइल्ड को, 2 into n + 2, और ये रिकर्शन फंक्शन के थ्रू अपना काम होगा। रिकर्शन फंक्शन के थ्रू अपना काम होगा। अब ये दोनों फंक्शन क्या है, जब रिटर्न करेगा तो एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जो हम स्टोर भी कराएंगे। क्लियर है? तो वो स्टोर क्या होगा, जैसे कि बी का जो एड्रेस नया नोड क्रिएट होगा, इस जगह पर आओ, जब बी के लिए जो नया नोड क्रिएट होगा तो उसका एड्रेस कहां पर स्टोर होगा, इसके चाइल्ड पर, इसके लेफ्ट जगह पर। तो वो चीज भी तो करना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर क्या हो जाएगा, nn के लेफ्ट चाइल्ड में क्या आ जाएगा, जे वाला, और nn के राइट चाइल्ड में क्या आ जाएगा, जे वाला। इसका मतलब ब्यूल वाला जो फंक्शन होगा वो स्ट्रक पॉइंटर को रिटर्न कर रहा होगा, स्ट्रक नोड स्टार को रिटर्न कर रहा होगा। यही चीज होगा यहाँ पर, रिटर्न जो नया नोड मेरे पास था उसी नोड को हम लोग यहाँ पर क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे nn को, काम खत्म। अगर इसका हम ट्री लिंक लिस्ट के फॉर्म में डिजाइन करें तो मेरा कैसा होगा, जे ए होगा, यहां से मेरा निकल का होगा बी का, हम 2 का ही लेकर चल रहे हैं, यहाँ मेरा आया हुआ होगा सी का। क्लियर है? इसका एड्रेस मांगकर चल रहे हैं 100, तो रूट में मेरा क्या होगा, कहीं ना कहीं पर जो स्टार्ट पॉइंटर होता है या रूट नाम का एक पॉइंटर ले लेंगे, इसमें मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 100, जो इसको पॉइंट कर रहा होगा। 100 किसको पॉइंट कर रहा होगा, वापस 200 वाले एड्रेस को, तो 200 यहाँ पर होगा। अगर इसका 100 300 है तो 300 यहाँ पर होगा। यही चीज होगा। अब यहाँ पर क्या है, बी, और यहाँ पर मेरा क्या है, सी। इस तरीके से मेरा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको ए को क्रिएट करना होगा, इस वाले को। अगर ए को हम क्रिएट करेंगे तो मेरा यहाँ पर जो है सबसे पहले एक नोड क्रिएट करना होगा। हम लोगों ने क्या किया, 0 लेकर पास कराया सबसे पहले। तो 0 लेकर पास कराया, 0 में मेरा ए था, ए लेकर मेरा पास हुआ, तो एक नोड मेरा क्रिएट हुआ। यहाँ पर नोड मेरा क्रिएट होने के बाद उसका जो डेटा वाला पार्ट था उसमें ए डाल दिए, तो उस टाइम मेरा nn जे था। क्लियर है? nn का डेटा वाला पार्ट में क्या डाल दिए, ए डाल दिए। और ए डालने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, nn के लेफ्ट चाइल्ड में क्या होगा, एक यहाँ पर नया नोड फिर से क्रिएट होगा, और राइट चाइल्ड में नया नोड जो क्रिएट होगा उसका एड्रेस आएगा। यही ना चीज होगा। तो इस जगह पर क्या है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो नया चाइल्ड जो क्रिएट होगा ये भी इसी फंक्शन से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी तो चाइल्ड होगा, सेम प्रोसेस आएगा, उसके लिए सब ट्री है। तो हम इसको क्या किए, ये वाला एड्रेस लेकर इसका जो वैल्यू है, जैसे इसको 0 लेकर कॉल कराए थे, तो इसको इसका वैल्यू लेकर कॉल कराए, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड के लिए कौन सा वैल्यू हो जाएगा, 2n+1। तो 2n+1 वाला इंडेक्स जो है 1 को लेकर पास कराए, तो यहाँ पर ये ट्री बनेगा, उसका फिर लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। क्लियर है? और जो इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाएगा जो फंक्शन, वो फंक्शन क्या कर रहा है, फिर एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। एड्रेस कौन सा है, जो नया नोड क्रिएट किया था nn, उसी को। तो नया नोड कौन सा था, बी, वो रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे जाकर स्टोर भी करा दिए। तो हम यहाँ पे किसको स्टोर करा दिए, nn का इसमें वैल्यूज को इसको स्टोर भी करा दिया। उसी तरीके से राइट चाइल्ड में भी जाएगा, फिर से उसका वैल्यूज को लेगा, उसका वैल्यूज इसमें स्टोर कराएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है? जे सब ट्री के हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे। पहला वाला नोड लेंगे, उसको ट्री मांगकर चले, फिर नीचे वाला पर जैसे आ जाएंगे, फिर उसको ट्री मांगकर चलेंगे, फिर उसके नीचे आ जाएगा, फिर उसको ट्री मांगकर चलेंगे। खाली क्या होगा, ये वैल्यू खाली चेंज होता रहेगा। पहली बार 0 लेकर कॉल हुआ, दूसरी बार 1 लेकर कॉल होगा, फिर 2 लेकर कॉल होगा, फिर 1 का चाइल्ड जो होगा उसके हिसाब से कॉल होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 2 का जो चाइल्ड होगा उसको लेकर कॉल होगा। इस तरीके से वो चलता रहेगा।